नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, आज हम लोग यूआरएल्स और व्यूज के विषय में स्टडी करेंगे। ठीक है कि यूआरएल्स क्या होते हैं जेंगो में और व्यूज क्या होते हैं। इसके लिए मैंने एक बेहतरीन एग्जाम्पल ढूंढ करके निकाला है जिससे आप लोग इसको बेटर ढंग से समझ सकते हैं। देखिए, जब कभी भी आप लोग जीएसटी की साइट पर जाते हैं, ठीक है, तो जो चीजें हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, फिर हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाता है। तो जो लिखते हैं उसको हम लोग यूआरएल्स बोलते हैं। यहाँ पर जो भी चीज लिखी जाएगी उसको हम लोग यूआरएल्स बोलते हैं। ठीक है। अब जैसे ही हमने ये वाला वेब पेज जीएसटी का ओपन किया, तो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर एक लॉगिन बटन है, यहाँ पर रजिस्टर बटन है ना, और यहाँ पर है कि क्लिक हियर टू लॉगिन। तो चाहे हम यहाँ लॉगिन पर क्लिक करें या यहाँ पर क्लिक करें, तो एक फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, उसी फंक्शन को हम लोग व्यूज कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, जब हम लोग लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं या क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करते हैं, तो एक फंक्शन या व्यूज कॉल होता है और हमारे लिए ये ओपन करके ले आता है। ठीक है। अब यहां पर यूजर अपना यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा डालता है। फिर जैसे ही लॉगिन करता है तो एक अनदर वेब पेज ओपन हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर जो लिखा जाता है वो तो हमारा यूआरएल्स हो गया, और जो फंक्शन परफॉर्म होता है या जो भी चीज एक्शन होती है, वो कैलकुलेशन हो सकती है या एक नया वेब पेज ओपन हो सकता है ना, तो वो हमारे व्यूज के थ्रू होता है। अब इन दोनों चीजों को हम लोग अपने डिजेंगो में या जेंगो भी बहुत से लोग कहते हैं, उसमें कैसे इंप्लीमेंट करेंगे वो आज के ट्यूटोरियल में हम लोगों को देखना है। तो दोस्तों, मैंने अपने प्रोजेक्ट को VS कोड में ओपन कर लिया है। अब ये वाली जो फाइल जो आपके प्रोजेक्ट का नाम होगा, उसी नाम का एक दूसरा प्रोजेक्ट, उसी नाम का एक दूसरा फोल्डर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। उसी में ही हमारी urls.py फाइल क्या होती है, मौजूद होती है। ठीक है। आपको urls.py मिल जाएगी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, views.py की एक फाइल क्रिएट कर लेंगे। वो भी कहां पर, राइट क्लिक करके जो आपका ये फोल्डर है उसी नाम का एक जो फोल्डर होगा उस पर आपको सिंपली क्या करना है, राइट क्लिक करना है और न्यू फाइल पर क्लिक कर देना है। ठीक है। और न्यू फाइल पर क्लिक करने के बाद views.py की एक नई फाइल क्रिएट कर लेनी है। तो ये हमारी urls.py हो गई और ये हमारी क्या हो गई, views.py। अब हम लोग यहाँ पे अपने फंक्शन को क्रिएट करेंगे और urls.py में उस फंक्शन को कॉल करा लेंगे। मतलब views.py और urls.py, इन दोनों को आपस में हमें क्या करना है, कनेक्ट करना है। अच्छा, तो इसके लिए दोस्तों देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसा कि आप लोग पाइथन से फेमिलियर हैं और अगर आप लोग मेरा रेगुलर चैनल वॉच कर रहे हैं, पाइथन वाली सीरीज देखी है, तो हम लोग कई चीजें इंपोर्ट करते थे। तो यहाँ पर हम लोग एक HTTP रिस्पॉन्स को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। HTTP रिस्पॉन्स का इंपोर्ट करने का मेन मकसद ये है कि ये हमारी वेबसाइट में टेक्स्ट मैसेज को डिस्प्ले करवा देगा। अभी हम लोग HTML पेज को रेंडर नहीं करवा रहे हैं। HTML पेज इज द सेंस, आपने कोई भी वेब पेज ओपन किया तो वो पूरा का पूरा वेब पेज किससे बनता है, HTML से, CSS से, जावास्क्रिप्ट से, है ना। तो अभी हम लोग कोई पूरा पेज नहीं लाएंगे, है ना। अभी तो हम लोग पहले शुरुआत कर लें कि कोई
टेक्स्ट फाइल कैसे हम लोग शो करा सकते हैं। टेक्स्ट फाइल नहीं दोस्तों, कोई टेक्स्ट अगर हमें डिस्प्ले करवाना है अपनी वेब पेज पे, तो फ्रॉम Django.http import http response। ठीक है, तो ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई होगी। अभी जब हम लोग रेंडर कराएंगे HTML पेज को, तो HTML पेज में हम लोग रेंडर को इंपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी हमें क्या करना है कि एक सिंपल सा टेक्स्ट अपने वेब पेज पर डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम लोग HTTP रिस्पॉन्स को इंपोर्ट कर लेते हैं। अब आप लोग फंक्शन डिक्लेयर करना जानते ही हैं। फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। फिर फंक्शन का नाम, जो भी आप लोग फंक्शन का नाम, मैंने मान लिया am नाम का एक फंक्शन है, ठीक, और इसमें हम लोग डबल कोलन लगा देंगे और फिर यहाँ पर रिटर्न लिख देंगे। ठीक है, रिटर्न लिखने के बाद इस HTTP रिस्पॉन्स को हम लोग अपने कोड में ले आएंगे, कोटेशन लगा देंगे, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट में, और डबल ब्रैकेट में हम लोग जो भी चीज यहाँ पर लिखेंगे वो हमारे इस फंक्शन में, ठीक है, अबाउट अस के फंक्शन में वेलकम अनुराग तिवारी लिख के आएगा, और am के फंक्शन में जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो इसका व्यूज बन जाएगा। ठीक, तो व्यूज दोस्तों काफी सिंपल है। आप लोगों को फ्रॉम Django.http import HTTP रिस्पॉन्स, ठीक है, फिर डेफ कीवर्ड से आप अपने फंक्शन को डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने रिक्वेस्ट शब्द का यूज किया है, आप रिक्वेस्ट के अलावा और भी कोई चीज लिख सकते हैं। ठीक है, ये एक वेरिएबल का काम करेगा, और जब हम लोग HTML पेज को रेंडर कराएंगे तो मैं इसको और डीपली आप लोगों को अंडरस्टैंड करवाऊंगा। ठीक है, तो views.py हमारी प्रिपेयर हो गई है। अब views.py तो प्रिपेयर हो गई, लेकिन जब तक इसको हम लोग urls.py से, इस वाली फाइल से जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे किसको, views.py को, तब तक ये फंक्शन हमारा कॉल नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सिंपली urls.py में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और फ्रॉम माई ऐप इंपोर्ट व्यूज, ये एक कोड होता है जो व्यूज की फाइल को हमारे URLs की फाइल में ले आता है। ठीक है, फ्रॉम माई ऐप इंपोर्ट व्यूज, ये पूरा देखिए दोस्तों इन्होंने कमेंट में दिया है कैसे URLs का यूज करना है। ठीक है, मैंने बताया था Django की शुरुआत में ही कि Django में सारी चीजें बनी बनाई मिलती हैं, बस थोड़ा बहुत अमेंड करके हम अपनी वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रॉम माई ऐप मतलब आपकी ऐप का नाम, यहाँ पे ऐप का नाम क्या है, AT, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, फ्रॉम AT इंपोर्ट व्यूज, मतलब व्यूज को इंपोर्ट कर लो कहाँ से, AT से। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देखिए फ्रॉम AT इंपोर्ट व्यूज ये लिख देंगे, और इसके बाद हम लोग जब इस वाले व्यूज के फंक्शन को यहाँ पे बताएंगे भी तो कि क्या करना है, तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या लिखते हैं, पाथ, ठीक, और स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे सिंगल कोट में आपके URLs का नाम, कॉमा, व्यूज, ये दोस्तों नोट कर लीजिएगा आप लोग, है ना, काफी सिंपल है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। व्यूज डॉट आपके फंक्शन का नाम, जो भी फंक्शन हो, तो यहाँ पे मैंने एक URLs बना लिया ABT स्लैश, ठीक है, तो यहाँ पे ABT स्लैश मेरा क्या हो जाएगा, URLs हो जाएगा, और व्यूज डॉट अबाउट अस, व्यूज डॉट अबाउट अस मतलब व्यूज तो हमारी ये वाली फाइल हो गई, और इसमें जो अबाउट अस नाम का हमने फंक्शन क्रिएट किया था उसको यहाँ पे लिंक करा दिया।
तो सबसे पहले हमने व्यूज में अपने फंक्शन को क्रिएट किया है ना, व्यूज फाइल में हमने अपने फंक्शन को क्रिएट किया, फिर यूआरएल्स में आकर के हम लोगों ने व्यूज को इंपोर्ट किया, फिर पाथ के फंक्शन से पहले हम लोगों ने यूआरएल बनाया और फिर व्यूज डॉट उस फंक्शन का नाम, जिससे क्या हुआ कि व्यूज की फाइल में जो फंक्शन अवेलेबल था वो यूआरएल से क्या हो गया, लिंक हो गया। अब दोस्तों जैसे ही हम लोग अपनी वेबसाइट में एबीटी लिखेंगे, ठीक है, ये एबीटी क्या है, हमने जो अभी यूआरएल्स बनाया इसको जैसे ही यहाँ पर लिखेंगे तो जो हम लोगों ने अपने व्यूज के फंक्शन में दिया था वो यहाँ पर शो हो जाएगा। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम लोग एक ही फंक्शन को क्रिएट करें, हम लोग व्यूज डॉट पी वाई में मल्टीपल फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। देखिए मैंने क्या किया, ये पूरा कॉपी किया इस चीज को और यहाँ पे वापस से पेस्ट कर दिया, ठीक। और यहाँ पे देखिए फंक्शन का बस नाम चेंज कर दिया, ये फंक्शन था अबाउट अस, अब ये फंक्शन क्या हो गया, FRT, ठीक है, और रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स वही है। अब हम लोग एप्पल और मैंगो ये दो शब्द अपने अनदर यूआरएल्स या अनदर वेब पेज में शो कराना चाहते हैं, तो हमारा FRT नाम से व्यूज फंक्शन क्रिएट हो गया है। अब इस फंक्शन को हम लोग अपने यूआरएल्स में लेकर के आते हैं। तो देखिए हम लोगों ने पहले ही ये फ्रॉम एटी इंपोर्ट व्यूज कर रखा है, मतलब व्यूज फाइल तो यहाँ इंपोर्ट है लेकिन फंक्शन नहीं आया है। तो फंक्शन के लिए फिर से हम लोग वापस से इसको कॉपी कर लीजिएगा आप, और दोस्तों यहाँ कॉमा जरूर लगाइएगा, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल कोट में यूआरएल्स का नाम जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ्रूट हमारा क्या है, यूआरएल्स है, और कॉमा व्यूज डॉट FRT, FRT क्या है भाई, हमारा फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों, तो एक फ्रूट नाम का यूआरएल बन गया और एक एबीटी नाम का फंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक। अब हम लोग जब इसी अपनी वेबसाइट के पोर्ट पे FRUIT फ्रूट लिखेंगे तो ये देखिए यहाँ पर ये एप्पल और मैंगो शो होने लगा है, ठीक है। तो इस तरह से यूआरएल्स और व्यूज वर्क करते हैं। अब दोस्तों हम लोग इसको प्रैक्टिकल भी करके देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर पर चलते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है, इसको हम लोग CMD में क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा CMD फोल्डर में ओपन हो गया है। पहले हम लोग इस प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। गलत दोस्तों, हम लोगों ने CMD ओपन कर लिया क्योंकि जहां पर manage.py होगी वहीं से ही हम लोग अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। आप यहाँ CMD लिख करके कर सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट के साथ राइट क्लिक करके ओपन पावर सेल विंडो, ठीक है, यहाँ से भी अपने प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। ये मैंने प्रीवियस ट्यूटोरियल में भी आप लोगों को बताया है। तो पाइथन MANAGE manage.py रन सर्वर, ठीक। अब दोस्तों ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये देखिए ये हमारा पोर्ट रन हो गया है। इस चीज को कॉपी कर लेंगे और किसी भी वेब ब्राउजर में पहुंच करके और यहाँ पे अपने उसी पोर्ट को लिख देंगे, एंटर करा देंगे। जैसे ही दोस्तों हम लोगों ने अपना पोर्ट वेब ब्राउजर पर लिखा तो ये एक आप लोग सोच रहे होंगे एरर आ गई है। ये दोस्तों एरर नहीं है, इसने देखिए हमें दिखा दिया कि यूआरएल में 3 यूआरएल्स, जो urls.py है मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, ये ठीक है। ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लेगी। ये एडमिन बाय डिफॉल्ट होता है, जो जहां से हम लोगों ने सुपर यूजर क्रिएट किया था,
और ये दो यूआरएल्स हम लोगों ने बनाए है ना। तो ये जो पेज है ये बता रहा है या तो आप एडमिन खोलिए, एबीटी खोलिए या फ्रूट खोलिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसी फाइल पाथ को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके एबीटी, ठीक। तो ये देखिए वेलकम अनुराग तिवारी आ गया। अब अगर हम दूसरा खोलना चाहें फ्रूट, तो हम लोग यहाँ पे इसको पेस्ट करके FRUIT फ्रूट, तो ये आ गया। अगर हम एडमिन खोलना चाहें तो ADMIN एडमिन, जहां से हमसे ये सुपर यूजर पूछेगा। हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में इस पे लॉगिन कर लिया था, तो ये लॉगिन वाला सेक्शन दे रहा है। ठीक है दोस्तों, तो 3 यूआरएल्स हम लोगों ने बना लिए है ना। अच्छा, अब हम लोग एक मैं आपको और यूआरएल्स बना करके दिखा देता हूं। देखिए जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग 80 पर राइट क्लिक करके न्यू फाइल करेंगे और यहाँ पे views.py की फाइल क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे from zengo.http import http response। ठीक है, फिर ये हम लोगों ने एक फंक्शन अबाउट अस का बनाया जो कि वेलकम अनुराग तिवारी था, और एक दूसरा फंक्शन बनाया FRT जो कि HTTP रिस्पॉन्स क्या कर रहा था, एप्पल और मैंगो। HTTP रिस्पॉन्स का मेन मकसद होता है कि टेक्स्ट को हमारे वेब पेज पर दिखा देना। अच्छा, हम लोग कुछ एनिमल्स के फंक्शन बना लेते हैं। ये तो हम लोग सीख रहे हैं अभी कैसे हम लोग व्यूज को यूआरएल से कनेक्ट करते हैं और टेक्स्ट को अपने वेब पेज पर दिखाते हैं। तो इस फंक्शन को सिंपली आप कॉपी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इस फंक्शन का नाम ANM रख ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ANIMAL एनिमल। ठीक है, ये फंक्शन का नाम हो गया, और यहाँ पे आप कोई भी एनिमल के नाम लिख सकते हैं। DOG ले लिया, CAT ले लिया, ठीक है, लॉयन ले लिया, टाइगर ले लिया। ठीक है, जितने भी हम लोग लेना चाहें वो ले सकते हैं। अच्छा, ये तो हमारा फंक्शन डिक्लेयर्ड हो गया, लेकिन अभी ये फंक्शन यहाँ urls.py में अटैच नहीं है ना दोस्तों। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था कि फ्रॉम ऐप व्यूज import डॉट होम है ना, तो फ्रॉम हमारी ऐप का नाम 80 import व्यूज, तो ये वाली व्यूज फाइल हमारे में क्या हुई, इंपोर्ट हो गई। अच्छा भाई, अब हम लोग एक पाथ और क्रिएट कर लेते हैं, इसको कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब इस फाइल पाथ का नाम हम लोग क्या रख लेते हैं, ANM। ठीक, और इस फंक्शन का नाम क्या है जो कि व्यूज से उठ करके आएगा, एनिमल। ओ व्यूज डॉट ANI, ये देखिए एनिमल फंक्शन शो होने लगा जो हम लोगों ने व्यूज में बनाया था। ठीक, तो ये हो गया दोस्तों, इसको Ctrl+S से सेव कर लेते हैं और अपने पेज पर चलते हैं और वापस से इसको रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए अब हमारे सामने ANM नाम का भी फंक्शन अवेलेबल हो गया है। ठीक है, तो हम लोग अपने इसी वेब पेज पर इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करके ANM लिख देते हैं। तो ये देखिए डॉग, कैट, लॉयन, टाइगर। तो हम लोग जितने चाहें वो अपने फंक्शंस यहाँ views.py में बना सकते हैं और फिर इस views.py को urls.py में इंपोर्ट करा करके अपने यूआरएल्स को क्रिएट कर सकते हैं और मल्टीपल यूआरएल्स, मल्टीपल व्यूज क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ। जो 80 नाम का फोल्डर था उसमें एक और 80 नाम का फोल्डर है, वहां राइट क्लिक करके आप views.py बना लेंगे। ठीक है,
और यहाँ पे HTTP रिस्पॉन्स को इंपोर्ट कराएंगे। HTTP रिस्पॉन्स को क्यों इंपोर्ट कराएंगे? क्योंकि जब भी कोई टेक्स्ट हमें अपने वेब पेज पर शो कराना है तो हम लोग HTTP रिस्पॉन्स को क्या करते हैं, इंपोर्ट करा लेते हैं, ठीक है, फ्रॉम Django.http। फिर हम लोग फंक्शन को डिफाइन कर देंगे। फंक्शन को डिफाइन करने के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है प्रीवियस सेक्शन में भी कि डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। डेफ फंक्शन का नाम और ब्रैकेट, इसके अंदर आप रिक्वेस्ट या कुछ भी लिख सकते हैं जब HTML पेज को रेंडर करवाना हो, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स ब्रैकेट में आप जो भी लिखेंगे वो वेब ब्राउजर आपका खोल करके ओपन कर देगा। तो अबाउट अस, फ्रूट और एनिमल, ये हमने तीन व्यूज बना लिए। फिर urls.py में आएंगे, हम लोग ये वाली लाइन लिखेंगे। ऊपर की दो लाइनें तो दोस्तों लिखी रहती हैं, ठीक है। तो फ्रॉम 80 मतलब आपका मेन प्रोजेक्ट, क्योंकि व्यूज को कहाँ से इंपोर्ट करना है, 80 से। तो इतनी लाइन लिखने से फ्रॉम 80 इंपोर्ट व्यूज डॉट py यहाँ पर आ गई। अब ये आ गई तो इसके फंक्शन भी आ जाएंगे। बस सिंपल होता है दोस्तों। पथ या पाथ ब्रैकेट में सिंगल कोट में आपके यूआरएल का नाम और ये ब्लैक स्लैश लगाना ना भूलिएगा। फिर कॉमा व्यूज डॉट आपके फंक्शन का नाम। तो देखिए व्यूज डॉट अबाउट अस, तो ये व्यूज डॉट अबाउट अस को ओपन कर देगा। फिर व्यूज डॉट एफ आर टी, तो ये व्यूज डॉट एफ आर टी में ये फ्रूट वाला ओपन कर देगा, है ना। और व्यूज डॉट एनिमल, तो ये एनिमल के फंक्शन को ओपन कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग अपने Django प्रोजेक्ट में यूआरएल्स क्रिएट करते हैं और व्यूज क्रिएट करते हैं। ये अभी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था दोस्तों, इसको मैं और डीपली आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो टॉपिक कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय दोस्तों।